चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ आरबीएसई ने जो सिलेबस डिक्लेयर किया है उसको कैसे ढूंढना है। आइए मेरे दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाइएगा और वहाँ पर लिखिएगा आरबीएसई। आरबीएसई लिखते ही जब आप एंटर करेंगे तो एंटर होते ही सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको आरबीएसई की साइट मिलेगी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। बात समझ में आ गई। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे हमारे सीएम साहब के और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब के, यानी श्री भजनलाल शर्मा सर के और श्री मदन दिलावर जी के आपको जो है दर्शन हो जाएंगे। अब जब आगे बढ़ता हूं दोस्तों इसको लेकर, तो अब समझना अब सिलेबस कहां से निकालेंगे। तो दिख रहा है ये फोटोज के बिल्कुल पास में आपको ओवरव्यू लिखा हुआ दिख रहा है, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका दिख रहा है। उसके नीचे आएंगे तो 4th नंबर पर अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 23, 24, 25, 26 यानी 25, 26 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको पहले 2020 के 20, 16, 15 और 13 का सब कुछ दिख रहा है, इसको छोड़ देना। नीचे दिख रहा है पाठ्यक्रम 2026। ठीक है दोस्तों, क्लास 9, 10th, 11th और 12th ये चार ही आपके काम के हैं, प्रवेशिका वाला नहीं देखना है आपको। अब जैसे ही तुम यहां पर क्लिक करते हो, मैंने 12th पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही आपने 12th पर क्लिक किया, अब 12th का आपके सामने दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा, वो भी हर एक सब्जेक्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट खुलेगा, नहीं, आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस खुल के आएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हर एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, और भी कोई सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे मैंने 12th खोला है तो 12th में स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब देखो जो भी होती हैं ये आपके सामने पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस। ढंग से देखने की कोशिश करना, ये पूरा सिलेबस है आपके सामने। और यहाँ मैं आपके सामने देखूँ तो लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। 25th और 26 की बात करते हैं, क्लास 12th हिंदी अनिवार्य में दोस्तों आपके सामने ये पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, आपके अपठित बोध जो है 12 नंबर का आने वाला है हिंदी में। रचनात्मक लेखन जो है वो 18 नंबर का आएगा। व्यवहारिक व्याकरण जो है वो 8 नंबर का आएगा। पाठ्य पुस्तक यानी आरोह आपके बुक है हिंदी के अंदर, जो कि 31 मार्क्स की आने वाली है। और वेतान नाम की भाग 2 जो है पाठ्य पुस्तक वो 11 मार्क्स की आने वाली है। इसके अंदर दोस्तों आपको स्कीम, जो मार्किंग स्कीम है वो भी दिखाई दे रही होगी, यानी कि जो आपके अनसीन पैसेज आएंगे वो आएंगे 6 और 6 12 नंबर के। ठीक है, rचनात्मक लेखन की अगर बात करें तो निबंध जो है 300 शब्दों में आपको लिखना है, 5 अंक का आपको मिलेगा। उसके बाद आपको पत्र रूप और प्रारूप लेखन जो है वो 5-5 नंबर के देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है दोस्तों। ये हिंदी का सिलेबस हुआ, जिसके अंदर बुक में से कितने आएंगे, अलंकार वैसे कौन कौन से आपके कोर्स में है, शब्दावली कैसे कैसे आती है, और ये 4-4 नंबर की चीज़ें आपको दे रखी है। बुक में से बड़े क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे, ये सब कुछ आपको दिया गया है। अगर हम एनसीईआरटी के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बुक की बात करें तो बेटा एनसीईआरटी के बुक ही आपको ये मिलने वाली है। पहला आपका आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 अभिव्यक्ति एवं माध्यम एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित यानी प्रेस्क्राइब्ड आपको बुक मिलेंगी। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, मीन्स इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश में एक स्लाइड चेंज हुआ है। 12th क्लास की अगर बात करूं तो स्लाइड चेंज है। वो स्लाइड चेंज क्या है वो सुनना। देखो, आपको रीडिंग सेक्शन 15 मार्क्स का मिल रहा है, राइटिंग सेक्शन 14 मार्क्स का मिलेगा। ग्रामर इस बार 10 मार्क्स की कर दी गई है, पहले 8 मार्क्स की थी, फिर 9 की गई, अब 10 की कर दी गई। फ्लेमिंगो 25 मार्क्स की और विस्टास 16 मार्क्स की मिलने वाली है। देखो इसमें क्या होगा वो सुनो। इसमें आपको सारे की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज, लिटरेरी पैसेज आपको दिए जाएंगे। इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए अगर आगे बढ़े तो एक बात बता देता हूँ। पहला जो आपको अनसीन पैसेज मिलेगा वो 9 मार्क्स का मिलेगा और दूसरा 6 मार्क्स का मिलेगा। यहाँ देखने की कोशिश करना, ठीक है। 2 अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी वही आपका तुक्के से तुक्का वाला, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप वाला। ठीक है, वहीं पर सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड के लिए भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सेम का सेम यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। अब राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके कोर्स के अंदर ध्यान रखना 80 वर्ड्स के अंदर आंसर देने हैं, है ना। 80 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि 1 आउट ऑफ 2 करना है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट आपके कोर्स में है, नोटिस आपके कोर्स में है, आर्ग्यूमेंट आपके कोर्स में है और इन्विटेशन आपके कोर्स में। इसका मतलब पोस्टर मेकिंग इस बार फिर से आपके कोर्स में नहीं है। फिर बात करें रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। फिर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा मेरे दोस्तों, जिसमें आपको 100 वर्ड्स में वो पैराग्राफ लिखना है और 100 वर्ड्स में लिखेंगे तो कुछ क्लूज भी दिए जाएंगे। ध्यान रखना है, इसमें कुछ क्लूज होंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा।
लेटर राइटिंग के अंदर आपके कोर्स के अंदर अगर बात करें तो मेरे दोस्तों लेटर राइटिंग में आपको क्या क्या दिया है वो सुनो। कोई एक करना होगा, 2 पेपर में आएंगे। बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर आपके कोर्स में है, 5 नंबर के होंगे। लेटर टू एडिटर आपके कोर्स में है, सोशल नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज की बात करता है। एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग सीवी, ये इसका मतलब 4 पहले भी आपके कोर्स में थे और अभी भी 4 हैं। तुम कहोगे 4 कहाँ है सर? बेटा देखो, बिजनेस और ऑफिशियल, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन, ये 1 2 3 और 4 लिखे हुए 3 ही है लेकिन 4 हैं। ग्रामर की अगर बात समझूं तो दोस्तों अब आपके कोर्स में एक क्लॉज नाम का टॉपिक था, वो हटा दिया गया है और उसकी जगह कंडीशनल सेंटेंसेस आ गया है। सिंथेसिस पहले भी था, फ्रेजल वर्ब पहले भी थी, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न ये पहले भी थे, और कंजंक्शंस, ठीक है, ये पहले भी थे। तो देखो, पहली बात तो ये समझो कि कंडीशनल सेंटेंसेस और सिंथेसिस जो है वो 2-2 नंबर के आएंगे, फ्रेजल वर्ब 3 नंबर की आएगी और कंजंक्शन 3 नंबर के आएंगे। फ्लेमिंगो की अगर बात करता हूं मेरे दोस्तों तो 1 एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स का। इसका मतलब है कि आपकी चैप्टर में से ही, फ्लेमिंगो बुक के किसी भी चैप्टर में से आपको एक पैराग्राफ उठाकर दिया जाएगा। इसको कहते हैं सीन पैसेज। क्या कहते हैं? सीन पैसेज, ठीक है। ये सीन पैसेज जो होता है मेरे लाडलों, ध्यान रखना, 200 वर्ड्स में होगा। इसमें आपको 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। यानी ये टोटल 6 हुए तो 6 नंबर, एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अगर बात करें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्लेमिंगो में से ही, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और 60 वर्ड में उसका आंसर देना है। फिर 2 छोटे आंसर्स पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, 2-2 नंबर के होंगे इसी बुक में से, 20 से 30 वर्ड में उनके आंसर्स लिखने हैं। फिर हम बात करते हैं फ्लेमिंगो पोइट्री की। पोइट्री में दोस्तों 2 में से कोई एक पोइट्री का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखना है, यानी सप्रसंग व्याख्या करनी है, 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो 3 नंबर मिलेंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो 20 से 30 वाले में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर मिलेंगे। विस्टास 16 नंबर की बुक है, और याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, 3 नंबर का एक आएगा, जिसमें क्या क्या हो सकता है, थीम पूछ सकते हैं, कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं, या कोई इंसिडेंट या इवेंट पूछ सकते हैं। 2 छोटे आंसर्स दिए जाएंगे जिनके 2-2 नंबर मिलने वाले हैं, और 9 मल्टीपल क्वेश्चंस, ये बड़ा गजब का लड्डू है। 9 मल्टीपल क्वेश्चंस, यानी आपके चैप्टर तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही हैं, है ना, और उसमें से भी आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रेस्क्राइब्ड बुक की बात करें दोस्तों तो एनसीईआरटी के फ्लेमिंगो और विस्टास आपके कोर्स में रहने वाला है। इसी तरीके से आपके और भी सब्जेक्ट के सारे सिलेबस हैं, आप यहाँ देखिएगा। मैं वापस चलता हूँ, इसी तरीके से 10th की बात कर लेता हूँ, 11th और 9th भी इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई 12th और 10th का ही क्यों, क्योंकि वो बोर्ड क्लासेस है। 9th और 11th का वैसे भी आपको स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, और वो वैसे भी लोकल बेस्ड होता है। आप देखिएगा जरूर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप देखें नहीं, बिल्कुल आप देखिएगा, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है, वो आपको देखनी चाहिए। क्या हो गया भाई, काहे परेशान कर रहे हैं? अरे अरे चलो फिर ऐसे करते हैं, आपको कैसे बड़े हो गए आप, ठीक है, इसको बड़ा करके देखते हैं। चलिए ये बड़ा हो गया, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये हिंदी का है, 10th क्लास के बच्चों ध्यान रखना, वो सेम का सेम है। अनसीन पैसेज 12 मार्क्स के आएंगे, क्रिएशन जो है वो आपकी 14 मार्क्स की होंगी, व्याकरण जो है आपका 10 मार्क्स का होगा, पुस्तकें जो है 33 और 11 यानी 44 नंबर की होंगी। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि 44 मार्क्स की तो बुक्स हैं, और बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आपका कितना है, बाकी बचा हुआ कंटेंट जो है वो आपका लगभग 36 नंबर का, वो आपका बाकी कंटेंट है। अब यहाँ पर देख लो, ये सारा का सारा आपके पार्ट है, यानी कि आपके सिलेबस का है। बात करता हूँ दोस्तों सीधी इंग्लिश की, आइए मेरी बात समझते हैं। 2025 और 26 में अगर बात करें तो सब्जेक्ट कोर्स 02 इंग्लिश का कोर्स की बात करते हैं। रीडिंग सेक्शन 16 मार्क्स का आने वाला है, राइटिंग सेक्शन 12 मार्क्स का आने वाला है, ग्रामर 10 मार्क्स की आने वाली है, और फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपके कोर्स में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पैसेज आने वाला है 150 वर्ड में, ठीक है, और उसके बाद 250 वर्ड में एक पैसेज आने वाला है। 8-8 नंबर के दोनों ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में लेटर आपके कोर्स में आ गया है, पर्सनल और ईमेल भी, और उसके अलावा अगर बात करें तो शॉर्ट स्टोरीज आपके कोर्स में है और शॉर्ट राइटिंग आपके कोर्स में है, यानी विजुअल और वर्बल 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑप्शन में, उसमें से एक करना है। ग्रामर में अगर बात करूं तो 10th की क्लास के अंदर ग्रामर में टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, क्लॉज नया जोड़ दिया गया है, एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच। इसकी अगर बात करें तो इसमें से हटाया क्या गया है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टैग क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं।
फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टैग क्वेश्चंस हटा दिए गए मेरे दोस्तों। क्लॉज आपके कोर्स में है और वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके कोर्स में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड की अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो उसके अंदर से आपको दो में से कोई एक करना होगा, क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 150 वर्ड में आंसर लिखना है, ठीक है, 150 वर्ड में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिला कहने का मतलब, सॉरी, ये 150 वर्ड्स में एक एक्सट्रैक्ट होगा, किताब में से कोई भी सीन पैसेज दिया जाएगा, 4 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसके लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। फिर इसी बुक में से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, वो 6 नंबर के होंगे। फिर वहीं पर अगर बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके 60 वर्ड्स में आंसर देना है और 3 नंबर का होगा। और 2 में से कोई एक बड़ा आंसर करना है जिसके 3 नंबर मिलेंगे। फर्स्ट स्लाइड की पोइट्री में 12 नंबर मिलेंगे मेरे दोस्तों। पोइट्री में भी आपको क्या करना होगा, 2 एक्सट्रैक्ट में से कोई एक करना है। इसमें कोई आपको कहते हैं ना, वो नहीं करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, एक छोटा क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना। 2 क्वेश्चन करने होंगे, 3 में से कोई भी 4 नंबर मिलेंगे उसके, और कोई 2 में से एक करना है लंबा क्वेश्चन, उसके 3 नंबर आपको मिलेंगे। इनकी वर्ड लिमिट लिखी हुई, आराम से देखना। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर बात करते हैं तो कोई 2 लंबे क्वेश्चन में से एक करना होगा जिसके लिए 3 नंबर मिलेंगे, 60 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। और कोई 3 क्वेश्चन में से कोई 2 करना है, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2, तो 4 नंबर मिल जाएंगे। और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, उसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक है। बाकी 10th का सिलेबस नीचे और दिया गया है। साइंस का क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा, साइंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो सोशल साइंस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है ना। ज्योग्राफी वगैरह जो भी आपका रहता है इसके अंदर आएगा। पॉलिटिकल साइंस में और क्या क्या दिया गया है वो भी आपको पता चलेगा। इकोनॉमिक्स दे रखी है वो भी आपको पता चल जाएगी। वहीं पर मैथ्स में वो आपको आगे नीचे मिल जाएगा। और कुल मिला के इस तरीके से आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है, ये आप चेक करिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है कि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अपने दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर फैलाइएगा। थैंक यू सो मच।